नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चमोली के तपोवन में आई प्रलय पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल ये एक ऐसा खुलासा है जो आपको चौंका देगा। एक सीक्रेट रिपोर्ट, जी हां, एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें तपोवन में तबाही का 56 साल पुराना रहस्य खुल गया है। जिस नंदा देवी ग्लेशियर से ऋषिगंगा में तबाही बहकर आई थी, उसी ग्लेशियर में 56 साल पहले प्लूटोनियम खो गया था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। ऐसे में पर्यावरण के जानकारों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। तो क्या है 56 साल पुराना वो रहस्य और क्यों हो रही है पर्यावरण विशेषज्ञों को टेंशन, इस रिपोर्ट में देखिए। तपोवन पर अमेरिका से रिपोर्ट, तबाही का रूट हुआ डिकोड। हिमालय में छिपा एटम बम, सीआईए की रिपोर्ट में बड़ा दम। छप्पन साल पुराना रहस्य मिला, प्लूटोनियम से पहाड़ हिला। ऑपरेशन हिमालय, तपोवन तबाही का सीक्रेट। तपोवन में आई तबाही के पीछे क्या वजह थी? जिस नंदा देवी ग्लेशियर से ऋषिगंगा में विनाशकारी पानी आया, उस ग्लेशियर के टूटने की वजह क्या है? जिस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उस वक्त ग्लेशियर टूटने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तबाही के ग्लेशियर के हिमालय से अलग होने का कारण क्या है? तपोवन में आई तबाही का कोड डिकोड हो चुका है। क्या तपोवन में आई प्रलय का 56 साल पुराना नंदा देवी का कोई रहस्य छुपा है? क्या नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह एक प्लूटोनियम पैक है जो एक बेहद सीक्रेट मिशन के तहत नंदा देवी की बर्फीली चोटियों में कहीं खो गया था? अमेरिका और भारत की उस सीक्रेट मिशन की खबर 1978 के अखबार में भी प्रमुखता से छपी थी। अखबार ने भी हिमालय पर हुए इस मिशन को लेकर चिंता प्रकट की थी। चमोली में आई तबाही का अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की खबर से क्या कनेक्शन है, आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले तपोवन पर आई प्रलय की कुछ तस्वीरें देखिए। ओ भाई साहब, गए। ऋषिगंगा से आए प्रलय की वजह से तपोवन में जबरदस्त तबाही हुई है। एनटीपीसी का प्लांट बर्बाद हो चुका है और लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही विनाशकारी बाढ़ के पीछे की वजह को तलाशा जा रहा है। नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने का कारण ढूंढा जा रहा है। एक तरफ हादसे को डिकोड करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण से जुड़े लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों को चिंता है कि अगर चमोली में ग्लेशियर टूटने से प्लूटोनियम पैक को कोई नुकसान हुआ तो अंजाम विनाशकारी होगा। तपोवन में आई भारी तबाही की वजह से लोगों को 1965 का सीक्रेट मिशन याद आने लगा है। लोग कहने लगे हैं कि ऋषिगंगा में तबाही के कारण वो सीक्रेट मिशन ही है, 1965 का सीक्रेट मिशन ही है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि नंदा देवी में प्लूटोनियम पैक की वजह से पानी जहरीला होने का खतरा है, जो पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ये सवाल इसलिए भी इस वक्त अहम है क्योंकि कुछ महीनों पहले उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी नंदा देवी में गुम हुए प्लूटोनियम पैक की वजह से चिंता जताई थी। जब ये दल जा रहा था तो रास्ते में तूफान आ गया और तूफान के कारण वो रेडार और प्लूटोनियम पैक उन्होंने रास्ते में पैक करके रख दिया। उनका आशय ये था कि जब मौसम साफ हो जाएगा तब इसको लेकर के नंदा देवी पीक पर रेडार को लगाएंगे, परंतु एक ऐसा वहां सैलाब आया जिसके कारण ये पैक जो है बर्फ के अंदर समा गया, ग्लेशियर के अंदर समा गया। कहीं गंगा के अंदर कोई प्रदूषण न हो जाए, इसकी रोकथाम के लिए उनको हमने सूचित किया और निश्चित रूप में इसमें प्रधानमंत्री जी प्रभावी कदम उठाएंगे। सतपाल महाराज की चिंता की वजह आज से 56 साल पहले का बेहद सीक्रेट मिशन है, जब अमेरिका और भारत ने मिलकर चीन पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर
मिशन ब्लू माउंटेन को अंजाम दिया था। 1964 में चीन ने जिनजियांग प्रांत में पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हैरत में डाल दिया था। भारत और अमेरिका समेत तमाम देश चीन के परमाणु परीक्षण से सख्ते में आ गए थे और उन्होंने चीन से खतरा महसूस होने लगा था। ऐसे में भारत और अमेरिका ने नंदा देवी ग्लेशियर पर ऑपरेशन ब्लू माउंटेन चलाया, जो किसी वजह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन उस खतरे की आहट आज तक महसूस होती है। चीन के परमाणु परीक्षण के 1 साल बाद यानी 1965 में अमेरिका और भारत ने नंदी पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस लगाने का फैसला लिया। नंदा देवी का चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि इसकी चोटी से चीन की जिनजियांग से आगे तक की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारत की IB ने नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहियों का दल भेजा। उस वक्त उनके पास डिवाइस लगाने के लिए भारी भरकम उपकरण थे, जिनमें 56 किलोग्राम का एक उपकरण था, 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांसीवर, न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर जनरेटर, 5 किलो प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल। दरअसल प्लूटोनियम को जनरेटर को चलाने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि इसकी वजह से प्रतिकूल मौसम में भी जनरेटर चलता रहता है। मिशन को अंजाम देने के लिए 200 लोगों की टीम लगी थी, जिन्हें बेहद वजनी उपकरणों और प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल को नंदा देवी की चोटी पर पहुंचाना था। भारी उपकरणों को पहुंचाने के लिए टीम में शामिल लोगों में स्थानीय पर्वतारोहियों, CIA और IB के माहिर अफसर और विशेषज्ञ शामिल थे। इन सभी लोगों को वो जैकेट मुहैया कराई गई थी जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष में जाते वक्त अंतरिक्ष यात्री करते हैं। टीम का नेतृत्व भारत के कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली कर रहे थे। 18 अक्टूबर 1965 को जरूरी उपकरण लेकर टीम 7239 मीटर ऊपर कैंप 4 तक पहुंच गई। वहां से नंदा देवी चोटी महज 577 मीटर दूर रह गई थी। टीम के सदस्य चोटी को देख पा रहे थे और मिशन को लगभग पूरा मान चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर बर्फीला तूफान आ गया। मौसम इतना खराब हो गया कि अगर टीम वहां थोड़ी देर और रुकती तो सभी 200 सदस्य बर्फ में दफन हो जाते। नतीजा ये हुआ कि मिशन को स्थगित कर दिया गया। सारे उपकरण वहीं छोड़कर टीम वापस आ गई। करीब 6 महीने तक इंतजार करने के बाद मई 1966 में अधूरा मिशन पूरा करने के लिए टीम के कुछ सदस्य और एक अमेरिकी वैज्ञानिक दोबारा वहां गए, लेकिन तब तक वहां न तो एंटीना था, न जनरेटर और न ही प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल। वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। 14 अक्टूबर को जब ऊपर जाना था तो बहुत ही बड़ा तूफान ब्लिज़र्ड आ गया। ब्लिज़र्ड में होता है कि तूफान भी होता है और स्नोफॉल भी होती है। तो फिर हम लोग वो तो बचना मुश्किल हो गया, तो मैंने कहा कि फ़ौरन वापस आओ सारे बेस कैंप में। तो हम 66 में 1 मई को गए, तो 1 जून को हम पहुंच गए वहाँ पे, वो जो कैंप 4 था 24,000 फीट। तो वहाँ जाके फिर हमने देखा तो वो चीज़ें जहाँ रखी थी वहाँ थी नहीं। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में उस वक्त प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल गुम हुए थे, वो ऋषिगंगा का उद्गम स्थल है, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है और ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषिगंगा ही तबाही लेकर आई है। प्लूटोनियम वास्तविक रूप में बहुत रेडियो एक्टिव होता है। उसकी रेडियो सक्रियता बहुत अधिक होती है, मतलब उससे जो किरणें निकलती हैं अगर मनुष्य के ऊपर में वो दिखने पर नहीं आती हैं, लेकिन अगर मनुष्य के आसपास के कहीं पर आ जाए तो मनुष्य को तुरंत हो 1-2 दिन के अंदर में ही उसमें उसके सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। तो यह डांजर है। पूरा का पूरा स्थान जिससे होकर नदी का पानी गुजरेगा तो नदी का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा, लोग रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। नदी के पानी से कुछ सींचा गया वो चीज़ें रेडियो एक्टिव हो जाएंगी। तो ये इसका सबसे बड़ा डांजर है प्लूटोनियम पैक के मिस होने का। नंदा देवी में खोई प्लूटोनियम के डिवाइस की उम्र 100 साल बताई जा रही है, यानी डिवाइस के अभी भी 34 साल बचे हैं। लेकिन अगर सच में प्लूटोनियम ऋषिगंगा में मिला तो पानी विनाशकारी हो सकता है और बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर ये गंगा में मिला तो असर कुछ कम हो सकता है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि वो डिवाइस काफी गर्म है और एक बार ग्लेशियर से टच हो गया तो तब तक नीचे बैठता जाएगा जब तक बर्फ गलकर पत्थर ना आ जाए। प्रशांत देव के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, चमोली।
नंदा देवी मिशन काफी सीक्रेट था, इसलिए इसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। कई साल तक किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन 13 साल बाद नंदा देवी मिशन का सीक्रेट सबके सामने आ गया। नंदा देवी ग्लेशियर में खोई न्यूक्लियर डिवाइस की बात CIA और भारतीय एजेंसियों को करनी पड़ी। खैर, भले ही सीक्रेट सामने आ चुका है, लेकिन हिमालय से खतरा अब भी कम नहीं हुआ। गंगा भारत की जीवन रेखा है। ऐसे में ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है कि अगर प्लूटोनियम गंगा नदी में मिल जाएगा तो क्या होगा। हालांकि मानने वाले इसे काल्पनिक सोच मानते हैं, लेकिन सच यही है कि प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल नंदा देवी में ही कहीं दबे पड़े हैं और किसी भी समय बाहर निकलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। नंदा देवी पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस स्थापित करने का पूरा मिशन बेहद सावधानी से और एहतियात बरतते हुए अंजाम दिया गया था। इस मिशन से जुड़े कुछ सदस्यों ने दावा किया था कि कैप्सूल में जो रसायन है उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। प्लूटोनियम की तासीर गर्म होती है, इसलिए कैप्सूल भी गर्म रहता है। यही वजह थी कि सर्दी के मौसम में इस मिशन को अंजाम देने का निर्णय लिया गया था। कैप्सूल उठाने वाले सभी पर्वतारोहियों के ऊपरी कपड़ों पर सफेद दाग लगाए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि प्लूटोनियम का रिसाव होने पर सफेद दाग का रंग बदल जाता है और इससे वैज्ञानिकों को पता चल जाता। भारत और अमेरिका के खुफिया मिशन को लीड करने वाले कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सर्दी बहुत थी जबकि कैप्सूल गर्म रहते थे, इसलिए स्थानीय पर्वतारोही खुशी खुशी उन्हें उठाकर चलते थे। यही नहीं, रात में कैप्सूल ही उन्हें गर्माहट दिया करते थे। इस पूरे मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि खुद कोहली को नहीं पता था कि प्लूटोनियम ऐसा तत्व है जो हवा, पानी को प्रदूषित कर लोगों की जान ले सकता है। यानी अगर आज कैप्सूल से रिसाव होकर जहरीले पदार्थ गंगा के पानी में मिल गए तो ये निश्चित है कि इससे लाखों लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली ने कहा था कि हमारे लिए ये एक विफल मिशन रहा। सबसे बुरा तो ये रहा कि किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ये कितना खतरनाक है और लोगों की जान ले सकता है। ये भी कि पर्यावरण को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मुझे इसका जरा भी इल्म होता तो खराब मौसम होने के बावजूद मैं प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल को लेकर लौटने की पूरी कोशिश करता। पता नहीं कहाँ चला गया होगा, नीचे दब गया होगा। और बर्फ है तो गर्म, 100 साल की लाइफ है उसकी, तो गर्म से नीचे जाता जहाँ पे राख होगी वहाँ ठहर गया होगा। जो इनको डर लगता है, तो मैंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, तो नई मशीनें लेके लेटेस्ट आप जाके देखो, पता तो लग जाएगा। अगर उधर कहीं दबा हुआ दूर से भी पता लग सकता है। उसमें खर्चा बड़ा आएगा, तो शायद CIA या इंडियन गवर्नमेंट मिलके या जैसे भी गवर्नमेंट फैसला करे तो थोड़ा देखने में कोई नुकसान नहीं। मई 1966 में टीम नंदा देवी से बैरंग लौट गई, लेकिन उनके दिलो दिमाग में एक बेचैनी तो थी कि अगर उन्हें बरामद नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा 1967 में दोबारा टीम वहां पहुंची, लेकिन इस बार भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। प्लूटोनियम का गुम होना एक बड़ी चूक थी। अगर इसे सार्वजनिक कर दिया जाता तो देशवासियों के लिए खौफ का कारण बन सकता है। इसलिए तय हुआ कि इस राज को राज ही रहने दिया जाए। मिशन में शामिल अफसरों ने भी भरसक कोशिश की इसे सार्वजनिक ना किया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। मिशन के विफल होने की 1 दशक तक पूरा मामला दबा रहा, लेकिन सन 1977 में यह सार्वजनिक हो गया। सन 1977 में आउटसाइड नाम की एक पत्रिका ने इसके बारे में विस्तार से एक स्टोरी छाप दी। इस स्टोरी के छपने के बाद देश के सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।